आलस को छोड़ करके हृदय को खोल करके अब भरम को तोड़ करके जयकार लगा लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में भी नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं मंच संचालक महोदय से जितना न विशेषण जोड़ दिया है ना, जो फूल की फुलोड़िए हो जाए, वो सारे विशेषण है संत सद्गुरु के लिए। और ऐसे संत सद्गुरु के चरण में रहने का मौका मिला है। संत हम नहीं हो गए, संत हो जाना इतना खिलौड़ नहीं है। कितना जन्म लग जाए संत होने में कहना मुश्किल है। संत के सेवक में रहने की जरूर मौका मिला है गुरु कृपा से। हाँ, अभी हम लोग सत्संग बैठे हैं। बाबा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनका मूरी झुका हुआ था साफे, तो हमको भरम हो गया कि बाबा आऊं गए तो हम हल्का से चुट्टी काट ली, हल्का से। तो बाबा मूड़ी उठाए, कहते हैं हम उठते नहीं हैं, हम समाधि में हैं। यह हंसी हम लोगों की तंद्रा को छीन करने हेतु पुसरी ने चटनी का प्रयोग किए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस बगल रहते हैं, बैठते हैं ये जय कुमार बाबा, वो तो पूरे सो जाते थे, उनको चुट्टी करते जोर से। अब बाबा के भरम हो गए, जैसा हल्का खाली किए। तो बताइए हम समाधि में थे। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। अभी सुन चुके हैं, अभी का प्रसंग है ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति। और ये संत मत का मूल विषय है। ये संत मत का मूल विषय है।
मूल को सुनने में अगर भूल हो जाए सूल नहीं मिटेगा। इस मूल विषय सुनने के लिए जरा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए और इस प्रसंग हमारे आराध्य देव एक पालिक सत्संग में निश्चित सुनाते थे कि लोग स्वरूप को समझे, जो भक्ति ग्राम भटक रहा हो भटकन छूटे, सही भक्ति में जुटे। इसे एक पारिक सत्संग में निश्चित बात करवाते थे। अभी सुन रहे थे हम पूजरा रघुनंदन बाबा से कि मुक्का मार दिया, कहा था हमको बताइए किधर दर्द हो रहा है। बता सका? नहीं बता सका। तो जो ये अनुभव की चीज है, ये बताने की अनुभव की चीज है। तो जो दर्द हो रहा है अंदर में वो नहीं बता सकते हैं। तो जो प्रभु इंद्रियातीत हैं उसे कोई स्पष्ट रूप से जस तस कैसे बता सकते हैं? इसलिए जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ। इसलिए समझना भी बहुत जरूरी है। अब कोई तर्क भी कर दे, साधु लोग कहते हैं ईश्वर को जानो सत्संगी लोग, भक्ति करो। क्यों जाने ईश्वर को? भक्ति क्यों करें? एक बच्चे से पूछे तुम पढ़ते क्यों हो, क्या कहेगा? मास्टर से पूछे पढ़ाते क्यों हैं, वो क्या कहेंगे? किसान से जब खेती काहे करते हैं, क्या कहेंगे? मकान काहे बनाते हैं? धन क्यों, पद क्यों, प्रतिष्ठा क्यों, पुत्रे क्यों, गाड़िए क्यों? 10-20 उत्तर होगा, एक केठ उत्तर है सबका। एक विद्यार्थी पढ़ता था उधरे हरिद्वारे में, बिहारी की विद्यार्थी, कम उम्र की विद्यार्थी था। एक साधु कम उम्र को रह रहा था उधर। वो साधु से पूछ दिया हंसते हुए मजाक में, विद्यार्थी कम उम्र में घर द्वार छोड़ के मैं छोड़ के साधु बन गया है। काहे साधु बन गया जी इतना कम उम्र में? तो साधु तो कम उम्र के, लेकिन कुछ जानकारी था तनी मनी। वो कहता है विद्यार्थी से कि तुम घर द्वार छोड़ के माँ बाप को छोड़ के इतना दूर काहे पढ़ता है? पढ़ता हूँ विशेष ज्ञान अर्जन करने के लिए। क्या ज्ञान अर्जन करके क्या करेगा? ज्ञान अर्जन करेंगे पैसा कमाने के लिए। तो क्या पैसा कमा क्या करेगा? कहा तुम साधु है क्या है, तू नहीं जानता है पैसा कमा क्या करेगा? पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? का खाते हो काहे के लिए? का तुम इतना ज्ञान नहीं है जी, साधु हो गया खाते हो। अरे खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो कहा जीते हो काहे के लिए? इसका उत्तर ही नहीं दे सकता। तो जी क्यों रहे दुनिया में, यही ज्ञान नहीं है। वो क्या करेगा इसको बोलो, क्यों जी रहे दुनिया, यही ज्ञान नहीं है। कहने भाव कोई भी काम लक्ष्य एक ही है, अपने सुख के लिए, है कि नहीं? कि जो भी कुछ कर रहे हैं अपने सुख के लिए। एक योजना लेने के लिए आया है बिना मतलब, एक अपना लाभ के लिए, सुख के लिए बैठा है 5-7 वो यहाँ पर, वो बिना मतलब कि यहाँ पर नहीं बैठा है, वो बैठा अपना लाभ के लिए, सुख के लिए। लेकिन यह काम तो बहुत जगह करता है। ऐसी जगह पर आ गया है, अगर गौ से सुने क्या कह रहे हैं, जिस काम से आए हैं वो तो जो लाभ होवे करेगा, चौगुनी लाभ होगा।
ये खाली मन में रखेंगे कि बाबा ऐसा कुछ बोले हूं क्या लेना देना है, दे रहे हैं कब आपस में नहीं मिलेगा, लाभ नहीं उतना नहीं ले पाएंगे। क्यों? सत्संग के महत्व नहीं जानते हैं। जो सत्संग के महत्व जानते हैं पैसा खर्च दूर दूर से आते सत्संग सुनने के लिए। जो महत्व नहीं जान पाए हैं, घर में भी सत्संग हो रहा है नहीं बैठ पाएंगे, नहीं लाभ ले पाएंगे। सत्संग आ भी गए हैं, जो महत्व नहीं जानते हैं गप करते रह जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे ठीक से, मन को नहीं लगा पाएंगे सत्संग में, संतों की वाणी में। अभी सुने मन के बारे में, मैंने सत्संग में लाता है, अब मैंने सिनेमा हॉल ले जाता है, अब मैंने दूधो पिलाता है, अब मैंने शराबो पिलाता है, मैंने सुनने भी देता है, अब मैंने गपो कराता है, अम्मा ने नरको ले जाता है, अम्मा ने स्वर्गो ले जाता है, सब करने वाला मने। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन है तो मने, सबसे बड़ा मित्र है तो मने। जो इस मन को गुरु ज्ञान में जोड़ चुके हैं, संत ज्ञान में जोड़ चुके हैं, वो अपना मित्र है। जो नहीं जोड़ पाओ अपना शत्रु आप स्वयं है। हमारे बुद्ध ने कहा है मनोभंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसा चेपा दुखे ना भाषति वा करोति ततो नं दुख मनवेति चक्कं वा वातो पदं। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया है, नहीं तो ट्रैक्टर को उपमा दे देते हैं। उपमा दिया जिस तरह से बैलगाड़ी खींचता है ना, बैल के पीछे चक्का चलता है, उसी तरह जो मन को गुरु चरणों में नहीं लगा चुके हैं उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता जैसे बैल के पीछे चक्का। दूसरे श्लोक में कह दिया आगे मनोभंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसा चेपा सन्नेन भाषति वा करो ततो नं सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अरे कोई स्वच्छ मन से पवित्र मन से संतों अनुसार भोजन है, खान पान है, व्यवहार है, आचरण है, तब उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है ये शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ती है। अब दौड़िए धूप में, चंद्र में, रात्रि में, शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ेगी, आपके साथ दौड़ेगी। फिर कहा दिया नहीं वैराने जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है उससे अधिक अनिष्ट कुमार्ग में लगा हुआ मन कर देता है। फिर कहा चौथे श्लोक में नौतंग माता पिता कैरा सम्मापने टुकड़े यानी जितनी भलाई की माता पिता नहीं कर सकते अपने पुत्री की, जितनी भलाई पुत्री नहीं कर सकते माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, पति नहीं कर सकता पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में लगा हुआ संतों के बताए रास्ता पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए कहा मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे, अब मन बुरबे मन तारे मन ही निहोरो रे। कबीर यह मन एक है भावे जहां लगा, अब भावे गुरु की भक्ति कर और भावे विषय कमाए जो कर लो। इसी कहा आगे जो लाखों योद्धाओं को जीत लिया वह बड़ा वीर नहीं है, जो अपने मन को जीत लिया, मन गुरु चम लगा वह सबसे बड़ा वीर है। भगवान बुद्ध की वाणी में हमारे आराध्य भी कह दिया पदावली में आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल तपना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि
गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी जुक्ति से सुन में ही तजना होगा। सदगुरु महर्षि मही ने कहानी कृपा किए हैं। इस रास्ता से मैंने संसार को तारा हूं, मृत्यु विजय प्राप्त किया हूं, अपने आप को पहचाना हूं। बाबू उस रास्ता पर तुम भी चलोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो चलोगे तभी ना, सुनोगे तभी ना, समझोगे तभी ना। इसलिए अति आवश्यक है। तो सुख सभी चाहते हैं और संसार के पदार्थ हम चाहते हैं हमारा सुख मिल जाए। दो शब्द सुख और शांति, दो शब्द है। संसार के पदार्थों में सुख मिलता है आंशिक, लेकिन शांति नहीं मिलती है। दो शब्द है दोनों, सुख और शांति। सुनने में क्या रंग लगता है, लेकिन है आकाश और जमीन का अंतर। किसी को धन है, पुत्र नहीं, अशांत है। पुत्र है, धन नहीं, अशांत है। तो दोनों हो जाए तब शांति मिल जाएगी ना। रावण को 1 लाख पुत्रे था और 1.25 लाख नातिए। धन में सोने का महल था, हम लोग एक को गिटा नहीं। सोने के महल, रुपए की छाया, शांति मिली। रणभूमि मारे गए गीदड़ की तरह से। कबीर साहब झोपड़ी में रहता था, लेकिन शांत सुख प्राप्त कर लिया था। शांति अलग है और धन अलग है। शांति का अलग है और धन अलग है। रावण विद्वान था, कई भाषा का ज्ञानी नहीं था। कबीर साहब को अखबार भी नहीं पढ़े थे, लेकिन शांत सुख में पहुंचा लिए थे। आंख से ऊपर है शांति का रास्ता, आंख से नीचे है विद्वता। कबीर साहब सारी विद्या के पढ़े। हमारे आराध्य कभी बंगला में नहीं पढ़े थे। बंगला में बोलबो नहीं की थे, पढ़े लाइन नहीं। जब बंगाल गए थे एक बार, तो वहां के लोगों ने कहा था, सरकार बंगाल है, हिंदी नहीं बुझता है, बंगला में कहा जाए विशेष लाभ होगा। तो गुरुदेव कल माइक दे दो संसबी सामने, यहाँ आगे माइक। बाबा हाथ जोड़ लिए, कहते हजूर बंगला में तो बोल लेता हूं, लेकिन ध्यान के बारे में, जप के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्राप्ति के बारे में, ध्यान के बारे में, वैराग के बारे में, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में, हर एक विषयों को मैं बंगला में कह सकूं, मेरे क्षमता की बाहर है। तो गुरुदेव मेरे सामने माइक लाओ। तो गुरुदेव के सामने माइक आ गया। हमारे पूज्य आचार्य श्री जो है वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन जी महाराज, इनके मन में होने लग गया कि संशी महाराज तो बंगला में बढ़िया बोलते हैं। तब कहते हमसे नहीं होगा। अब बचपन से गुरु महाराज साथ में रहा हूं, अब कभी बंगला में नहीं देखा बोलते, न पढ़ते न लिखते। कहते मेरे सामने माइक लाओ तो गुरु महाराज बंगला में क्या कहेंगे। आचार्य श्री के मन में हुआ, बताए थे। और जब गुरु महाराज मौज में आए, अपनी मौज में, यहाँ छिपा सके अपने को, मौज में आए तो शुरू से अंत तक संत मत की अनेक बातों को बंगला में ही बोलते रह गए घंटों। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। जब बासा पर आए तो महर्षि संशी महाराज हाथ जोड़ के कहते हजूर बचपन से जो साथ में रहने का मौका मिला सरकार, अब बंगला में कभी बोलते नहीं देखा, न लिखते देखा, न पढ़ते देखा। हजूर किधर छिपा हुआ था, किधर नुकाया हुआ था। आज तो अंत बंगले बोलते रहे संत सारी बातों को। तो गुरुदेव ने क्या कहा, आप नहीं जानते हैं। गुरुदेव ने कहा था आप नहीं जानते हैं, कबीर साहब की वाणी में है कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, जो सारे त्रिकुटी पर कर जाते हैं, सारे विद्या पर तैयार, सारी विद्या हाजिर, छिपाया है। गुरुदेव प्रकट हुआ कि नहीं, एक गुरुदेव। इसलिए संत को उपमेय नहीं दुनिया में। हमारे गुरुदेव
इस ज्ञान के लिए सदगुरु की खोज में कितने भटके हैं। पहले दरिया पंक्ति में भी सुन चुके हैं ना बाबा से कि नाव अनेक लगी हुई है, सब नाव पर पड़ के पार नहीं के लिए एक नाव पकड़ना पड़ेगा। तो एक नाव तो पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चढ़ गए हैं पता नहीं लगा मतलब नाव डूबेगी, पता चढ़ने पर भी पता लगाना पड़ेगा। जिस नाव पर हम बैठे हैं उसमें कहीं छेद उद है, इसमें मल्लाह सही है कि नहीं, जिसमें मैं बैठ चुका हूं मल्लाह सही है या नहीं, नाव सही है या नहीं, तब पार करेंगे आप। खाली बैठ गए पता नहीं किया तब तो मझधार में डूब भी सकते हैं। दोनों बात की जरूरत है। तो पहले हमारे गुरुदेव तरिया पंथी में भी शुरुआत क्रिया है जप ध्यान, तीसरी क्रिया प्राप्त की है मायागंज में राजेंद्र बाबू से। तो अंतिम क्रिया सदगुरु मिले हैं बौद्ध देवी साहब मुर्दाबाद। जो अंतिम क्रिया है पार जाने वाली नाव, भवचक्र पार करने वाली नाव, वह क्रिया है नदानुसंधान। और एक दिन बैठे थे गुरुदेव, अब बहुत भटकना पड़ा गुरुदेव को, तनी तक कष्ट उठाना पड़ा है। अब अंदर पढ़िएगा ना रोना पड़े, इतना कष्ट हुआ गुरुदेव, हम लोग सस्ता मिल गया। बैठे थे गुरुदेव कुप्पा घाटे में जहां अस्थि कलश है, और गुरुदेव कारण सब बोलने लग गए। बैठे थे प्रोफेसर विश्वानंद जो अभिनंदनगंज के सह लेखक हैं, हम तो अभिनंदन लिखे हैं। बैठे थे गुरुदेव कहने लग गए कि प्रोफेसर साहब जी हजूर, मैं सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूं, लेकिन मैं अवश्य भाग्यशाली था जो भटकते भटकते सदगुरु देवी साहब मिल गए, सच्चे सदगुरु। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता तो सदगुरु देवी साहब नहीं मिलते। बहुत भटकने पड़े सदगुरु मिल गए, इसे मैं अपने भाग्यशाली मानता हूं। तो प्रोफेसर बोलने में तेज होबे करता है। तो विश्वान बाबू क्या कहते हैं, हजूर आप भाग्यशाली हैं, मैं की भागहीन हूं, मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूं, बल्कि आपसे विशेष भाग्यशाली मैं हूं। गुरुदेव देखने की आप बोल रहा हूं हजूर आपसे विशेष भाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको सदगुरु खोजने में बहुत भटकना पड़ा है, बहुत संप्रदाय जाना पड़ा है, बहुत भटकने के बाद सदगुरु मिला है। मैं तो ऐसा भाग्यशाली विशेष हूं कि कहीं भटकना नहीं पड़ा, और आप जैसे पूर्ण सदगुरु मिल गए मुझे। बोलने की कला देखिए। तो कहने का भाव है कि हम लोग भी अवश्य भाग्यशाली हैं जो ऐसे सदगुरु मिल गए हैं। औकात पे रास्ता है, उस पर केवल चलना है। तो चलने के लिए गुरुदेव अपने आप पहचान करके तब इस सत्संग जो और पदावली लिखे, ऐसे नहीं लिखे, ऐसे नहीं। बहुत अच्छी के बाद इसलिए अभी सुन चुके हैं ना वेदवाणी में भी, ऋषि वाक्य भी सुन चुके हैं। अभी उसी गुरुदेव अपने ही केवल नहीं, वेद आदि ग्रंथ है, वेद से भी कहवा दिए, उपनिषद से कहवा दिए, कबीर साहब से कहवा दिए, नानक साहब कहवा दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, राम से, कृष्ण से, शिव से, और अंतिम में अपने भी कह दिए कि मैं भी वही कहता हूं। जो पहुंचे से कही गए तिनकी एके बात, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जान। संत अनेक नहीं होते हैं, संत सभी एक होते हैं। जो परमात्मा को पहचान लेते हैं वो सभी एक होते हैं। तो वो वेद में भी है कि मन इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक बच्चा वाला खेल करना है। छोटा बच्चा पर खेलता है ना, छोटा बच्चा सब आजकल तो नहीं देखता हूं, पहले देखता था। छोटा बच्चा बच्ची सब मिट्टी के दल बनाते थे, मिट्टी के भात, मिट्टी के लड़का, मिट्टी की लड़की, मिट्टी की बाराती, मिट्टी के रसगुल्ला, मिट्टी की जिलेबी, मिट्टी के दही, मिट्टी के चिन्नियों। अब बच्चा सब मिला रहा है, उठाता था, दारी में सता भी नीचा धरते जाए, उठा भी नीचा धरते जाए, पेट में जान देता था। देखे आप लोग याद आ जाएंगे।
फिर जाता माँ के पास, माँ भोजन दो। अगर माँ कह देती कि तुम कभी देखिए घर पे दही चूड़ा पूरी बुनिया रसगुल्ला सब खाया है तो ते भूख लग गई, बच्चा क्या कहेगा कि माँ वो तो हम लोग का बच्चा वाला खेल था, उससे पेट नहीं भरा है, तुमने सचकुरबा भोजन बनाई घर में, वो दही खाने के तुमने पेट भरेगा। संतन उसी तरह से बगैर स्वरूप को जाने जो भक्त आरंभ करते हैं वही बच्चा वाला खेल में लगे हुए। इसी गुरुदेव ऋषि वाक्य से कहवा दिए हैं, और शरीरम शरीरेश्वर नवस्थितम महांतम मातो धीर सोचती, जो शरीरों शरीर रहित अनित्यम अनित्य स्वरूप उस महान आत्मा को जानकर बुद्धिमान मृत्यु के मुख से छूट जाता है। उसी ज्ञान को गोस्वामी से कहवा दिए, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल निराकार निर्मोह। प्रभु के लिख रहे हैं कि निर्मल निराकार निर्मोह मोह रहित। जब प्रभु जंगल गए हैं तो लीला न किए हैं, जंगल में स्वयं भगवान राम ही कह दिए सीता मैया से, लक्ष्मण गए बन ही, जब लक्ष्मण को पता नहीं है, लेन गंध मूल फल जनक सुतासन बोले हूं बिहस कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर्म चित नरलीला। नरलीला करना चाहता हूं, पावक महतुम करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नाशा, जब तुम निशाचर को नाश करो तो अग्नि प्रवेश कर जाओ। सीता में वो क्षमता थी, एक बार देख ले कि रावण उज्जल के भस्म हो जाता, हरण क्या करता हूं। सीता में तो अग्नि प्रवेश पर गई है, तो प्रवेश करा दिया अपने अग्नि में, और वहां क्या कह रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नहीं। अब बताइए, अपने प्रवेश करा दिया अग्नि में, अरे वो तो लीला न किए, खेला न किए हैं। तो संत मत लीला करने वाला वर्णन करता, खाली लीला के वर्णन नहीं करता है, और मत जो है ना वो लीला का वर्णन करता है, संत मत लीला करने वाले का वर्णन करता है। इस शरीर भगवान अवतार ले, शरीर भगवान नहीं, शरीर को धारण किए। जैसे मकान आपका कि मकाने आप हैं, कि मकान आपका, शरीर आपका शरीर आप हैं, शरीर पर कुर्ता पहने हैं, शर्ट पहने, फुल पेंट पहने, फुल पेंट आप हैं, ये समझने की बात। तो हाँ, लेकिन चढ़ाई कैसे करेंगे, कुछ बहाना चाहिए ना। देहाती कहावत है, कांगने के मोन भेलू तो आंख में गलो खुट्टी, देहाती कहावत। संहार करने की इच्छा है राक्षसों का, तब बहाना सीता हरण किया, सीधा घर अग्नि प्रवेश करवा दिया। तो कुछ बहाना बनाएंगे कि नहीं, प्रवेश कर अग्नि में, अगर हरण किया ओके चढ़ाई किया, कुछ बहाना चाहिए। तो कह रहे हैं निर्मल निराकार, वहां आकार शरीर का है कि नहीं, निर्मोहा कह रहे हैं, वहां मोह दिखा रहे हैं, आज से पूछ रहे हैं, वो तो खेला कर लीला कर रहे हैं। नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। देखे गंभीर बात आपके सामने आती है ना, तो माय लोग के माथा में अटने लगता है। इसमें कोशिश रखता हूं कि उसको ऐसे उपमा मिले समझ में बात आवे। कबीर साहब कह दिए हैं, कबीर साहब वाणी है, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, अब बर्तन में भेद है पानी सब में एक। बात समझ आई, कुआं एक है, मान ले पानी भरने वाले 25 आदमी हैं, तो 25 को बर्तन होगा ना, तो बर्तन हो सकता है मिट्टी के, पीतल के, स्टील के, चांदी के, मिट्टी न भेद होगा। कुआं एक के न है, पानी भरने वाले 25 गो हैं, कि पानियों 25 गो है, कि पानी एक गो है, भरने वाले 25-50 गो, बर्तन 25-50 गो,
कि पानियों 50 गो है, पानी एक गो। तो उसी दस कह रहे हैं यहाँ कबीर साहब, जैसे कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, उसे शरीर अनेक है, जाति अनेक है, रंग रूप अनेक है, सबके अंदर परमात्मा का अंश रूप में व्यापक जो अंश प्रभु का, प्रभु रूपी पानी रूपी एक सबके अंदर है। तो जब तक ठीक से समझ पाएंगे तो भटकन छूटेगा। इसी कबीर सही कह दिया है नानक देव, काहे रे बन खोजन जाई, उस सब जगह सड़ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ये भी कह रहे पुष्प मद जीव बास बसत है, ये फूल में सुगंध है। देख पाएंगे मुकुर माँ जैसे छाई, तैसे ही हरि बस निरंतर, घट ही खोजो भाई गुरु कुटी के द्वारा। सूरदास जी महाराज से भक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के, गिर गए थे कुआं में। सूरदास जी भगवान कृष्ण आए हैं, हाथ पकड़ के निकाल दिए हैं। सूरदास के मन हुआ सो हाथ कुआं, ये हाथ पकड़ के निकाल, दूसरा हो ही नहीं सकता है मेरे प्रभु अलावा। पकड़ लिया कष्ट कर सूरज हाथ को, कहते पहले हमको बताइए आप कौन हैं। तो भगवान कृष्ण कहते कौन है, क्या मतलब भजन करो, कहने हमको पहले बताइए तब जाइए। भगवान हाथ झाड़ के चल दिए। अब देखिए सूरदास भक्त का हृदय कैसा। सूरदास जी कहते मैं समझ गया प्रभु मेरे, हे प्रभु मैं समझ गया, कर ममोर के जात हो दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब भागोगे तो मरद सरा हो। तो कमजोर में भाग रहे हो, हृदय से भाग तो मुझे मजबूर होगा, मैं समझ गया मेरे प्रभु। और सूरदास भी कह रहे हैं अभी गति कछु कहत न आवे, उनसे कहीं खाली नहीं। जौ गूं गही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तो शुभ जावे। ये भी कह रहे हैं मन बानी को अगम। इसे बाबा देवी साहब कहते हैं हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। इसी को पलटू साहब कहते हैं, अभी सुन चुके हैं, हिंदू भाई कहता पूरब राम है, मुसलमान भाई कहता पश्चिम खुदा है। उत्तर दक्षिण तब खाली है ना, उत्तर दक्षिण कोई नहीं है। तब पूरब राम है, पश्चिम खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वो साहब परमात्मा कहां फिर नहीं है। हिंदू तो तूफान करता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा न तनिक। मैं सच कहता, लेकिन सच्चे मल्लाह के पास पहुंचे नहीं हुआ है तो कैसे गाड़ी, कैसे नाव पार होगा। बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीर्थ स्थान है। सुन चुके हैं। इसलिए सभी संत कह रहे हैं, हमारे आराध्य भी कह रहे हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापकता के भी पढ़े हैं। फिर कह रहे हैं मेहदी में लाली, गुरुदेव भी मेहदी में लाली घी दूध में फूल में बास समान हो राम रंग, प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी, गोगुण प्रकृति परे शरब निवासी, राम कहासी सबसे न्यार हरि। आराध्य भी कहा। इसी को और आगे बढ़ेंगे तो भगवान राम भी कह दिए हैं। जब भगवान श्री राम मुनि कुटी पर पहुंचे हैं तो मुनि जी पूछे मुझे 14 वर्ष रहना कहाँ रहूं? तो मुनि जी ज्ञानी थे, कहा आप प्रभु पहले हमको बताइए आप किस जगह नहीं है तो मैं रहने बता दूंगा। पूछे हो वो ही रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तो देहु कहे तुम्हें बताऊं ठाऊं। हमसे पूछे कहाँ रहूं, आप कहाँ नहीं? भगवान मुस्कुरा दिया, हो एक ही बता सकती राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है, व्यापक राम को जान रहा है। इसी सूक्ष्म ज्ञान को हमारे गुरुदेव सोचे होंगे कि देहात की माई देखते हैं गप दे रही है, जब गंभीर बात आती है ना तो गप करने लग जाती है। तो सोचे होंगे कुछ माई जो गप करने वाली है, रोटी भात बनाने वाली,
घास छीलने वाले, वैसे व्यक्ति गाय भैंस भी चराने वाले, वैसे माए दाई बाबू भी इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ जाए। क्या उपाधि जानते हैं? धान लगाते नहीं इधर हो, हाँ पुआल तो है नहीं जान, धान लगाते सब जान रहे हैं, धान लगाते हैं। तो धान में धान लगाते हैं कादा में कि ढेला में कि माई कदे में ना पानी पटा, ढेलू में पानी पटा लगाते हैं कादा में। तो कादा में जोंको होती है, देखिए माई जोंक जोंक कादा में जोंक होती है। हाँ तो मायू बुझ रही है। हाँ जोंक कभी देह में भैंसियों को, धान लगाने वाले को, धान काटने वाले को जोंक लग जाती है देह में, वो खून पीती है। और जोकवा के मुंह बैठ जाए भैंसिया के बांटे के मुंह पर जहां से दूध निकलता है, तो जोकवा दूध पिएगी? नहीं पिएगी, खून पिएगी। हाँ मायू बोल रही है, खून पिएगी। जोंक जब भी पिएगी तो खून पिएगी, दूध नहीं पी सकती है। क्यों? जोंक भैंस के अंश नहीं है, वो खून पिएगी। गाय के बच्चा, भैंस के बच्चा जो है ना, वो भैंस के अंश है। बच्चा खोल दीजिए, बच्चा दूध पी लेगा, जोंक पिएगी खून। क्यों? बच्चा भैंस के अंश है, जोंक भैंस के अंश नहीं है। उसी तरह से ये हम आपका शरीर जो है ना, ये शरीर है साधारण माता पिता का अंश। तो हम जीव जो हैं परमात्मा का अंश, हम जीव हैं, जीवात प्रभु का अंश है। जैसे बच्चा भैंस के अंश है, बच्चा दूध पी लेगा, और जोंक भैंस का जोंक खून पिएगी। उसे हमारी इंद्रियां कहीं चले जाएं, बैना धाम की बद्रिका गंगा सागर, इंद्रियां ग्रहण करेगी माया रूपी खून, हम ग्रहण करें परमात्मा रूपी दूध। इसमें एक बात है, और जब गाय बच्चा देती पता नहीं है बच्चा को कि दूध माँ के पास किधर है, वो बच्चा मुंह सटाता है, पेटों में हुदका मारता है। भूख लग गई, खोज है दूध के, शांति मिलेगी, बच्चा भटक रहा है। जो धोरे हो तो किसान बच्चा भटक, कभी हुदका मार इधर, कभी उधर, कभी उधर हुदका मार रहा है। वो किसान धोरे गेबार भसबार बचवा के मुंह पकड़ के और बांट को पकड़ा देता है। क्यों? बात सही है कि नहीं? जब किसान धोरे ने बचवा के मुंह पकड़ के भटकते बच्चे को हुदका मारते बच्चे इधर उधर बांट को पकड़ा देता है, तो बच्चा भरपेट दूध पी लेता है और शांति मिल जाती है, आराम सो जाता है। बात सही है कि नहीं? तो उसी तरह से जब ऊंचा से ऊंचा पद पर जाने पर भी शांति नहीं मिलती है, तो बड़े बड़े कहलाने वाले कभी ई धाम तो कभी ऊ धाम, कभी ऊ धाम हुदका मार रहा गाय के बचवा के तरह से शांति पाने के लिए, और भटक रहा है। जैसे भटकते बच्चे को किसान न लगा दिया बांट, तब शांति मिली दूध पान करके, उसी तरह से हम भटकते मानव को सदगुरु भी धोरे मिल जाए, सदगुरु भी किसान मिल जाए, और शहर में ध्यान लगाने क्रिया बता दे। क्यों भटकता फिर रहा तो आए तलाश यार में, रास्ता शहर में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, तो ला हिला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। तो अल्लाह कहिए या खुदा कहिए, गौड कहिए, तितिल कहिए, ब्रह्म कहिए, बात ये कही है। कृष्ण कहिए, कन्हैया कहिए, गोविंद कहिए, गोपाल कहिए, रणछोड़ कहिए, देवकी रंजस्वार मुरलीधर गिरधर कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, सीता कहिए, राधे कहिए, छठ माँ कहिए, बड़की माँ कहिए, छोटकी माँ कहिए, जो कह लीजिए, बात एक ही है। यह सतगुरु उसी नाम को सब नाम समेट करके शोधा हुआ नाम सतगुरु बताए हैं। पंसारी दुकान में मिलता है गंधक, फोड़ा कर बढ़ा देता है, कुछ बात भी कहते थे। और डॉक्टर साहब के यहाँ भी मिलता गंधक, वो फोड़ा को छोड़ाता है, क्यों? डॉक्टर गंधक शोधा हुआ है, उसका बिना शोधा। उसी तरह से नाम तो बहुत है, इस संत का जो दिया हुआ नाम है, शोधा हुआ नाम, वो सब नाम सर्वोपरि है। इसलिए
वह नाम को जान करके पंच पाप से बचते हुए सुन चुके हैं। ये पवित्र काम करने के लिए गुरुदेव एक लेन में धर धर कह दिए हैं। एक लेन समय देने जा रहे समय भाग अच्छा खत्म कर दे। गुरुदेव हमारे एक लेन में खींच के कह दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, डोम चमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, जाट जो भी है, भारतवासी, अमेरिका वासी, जापान वासी, रूस वासी, नेपाल वासी, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने हैं। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह नाके है। सबों का भोजन रास्ता एक है, वह मुंह है। सबों का मल त्यागने रास्ता एक एक है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने रास्ता एक है, प्रभु तक जाने रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने रास्ता एक है। रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आंख की 2, कान की 2, नाक 2, मुंह की 2 लिंग, इन 9 द्वार के अंदर जब तक रहेंगे किसी धाम में जाएं, वो माया के द्वार में रहेंगे। सदगुरु के बताया अंतर साधना करके घर परिवार में रह करके भी 10वां द्वार प्रवेश कर जाएंगे, वो प्रभु के दरबार में प्रवेश कर जाएंगे। इसी गुरुदेव यही कि कहीं बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। इसका मतलब ये भी नहीं समझ लेंगे आप कि संत किसी खंडन नहीं करता है। आप जान चुके हैं प्रमोद बाबा महर्षि वृक्ष सेवा में रहे हैं वर्षों, तब क्या कह दिए, लाखों लोग जाते जल चढ़ाने के लिए। अररिया जिला के बहुत लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, लाखों। बैजनाथ धाम गाय के बच्चा बना दिया, गाय खुद का मारता जहां तहां जाकर के। ऐसा बोलना चाहिए बाबा को। किसी मन में हो सकता है कि मैं खंडन नहीं किया, ये तो समझने की बात है। देवघर जाना, जल चढ़ाना बेकार नहीं है, शुरुआत है, आस्तिकता है। ककाड़ा पढ़ना बेकार नहीं है, एबीसी पढ़ना, पहला पचमा इत्यादि पढ़ना बेकार नहीं, शुरुआत है। अगर बच्चा केवल ककड़े पे हाथ घुमाता लग जाए पहले क्लास में तो डॉक्टर बन जाएगा। अगर बच्चे को पहला 2 साल नहीं नाम लिखावे, सीधे नाम लिखा दे डॉक्टरी कॉलेज में, तो पर की डॉक्टर बनेगा? तो बेकार कौन है? बेकार कोई नहीं है, यहाँ शुरुआत है, वो अंतिम। इसी गुरुदेव इसी का खंडन नहीं किया है। मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है, मूर्ति का सहारा है, शुरुआत है। जो आस्तिक है, देवी देवता को मानते हैं, मूर्ति पूजा मानता है, वही कभी सत्संग में आएंगे, सार ज्ञान होगा, सदगुण को पकड़ेंगे, उन्हीं का परम कल्याण हो सकता है। इसलिए गुरुदेव कहने सब पवित्र काम करते हुए, पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, नित्य थोड़ा थोड़ा ध्यान अभ्यास करो तो लोग तो लोग दोनों बनेगा और फिर मानव जीवन सार्थक होगा। समय अधिक हो गया है, अब अपराह्न 1 पाली सत्संग बचा है, अब अपराह्न में फिर विशेष लाभ लेंगे। अब लेकिन अपराह्न में सवेरे शुरू कीजिए। मैं तो कहूंगा क्योंकि सवेरे खत्म होकर लोग जरूर करेंगे इधर उधर, इले सवेरे शुरू हुआ तो सवेरे समाप्त हो छोड़ेगा। इले सवेरे भजन कीर्तन शुरू कर दीजिए और 2 सवा 2 बजे स्तुति बेनती शुरू कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। हम अपना विचार दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होतल कले जय। 5 तत्व तन आग्नि राय। दीपक चास प्रकाश करे जय। आचतन भतार मुख ताहल पोह पमाल। ए हार गोहे जैसे पान मिष्टान मिठाई। चंदन दोप दीप
सब चीज झलक झांझ मन में मंजीरा मधुरा माधुरा धोने मृदंग सोने सर्व सुगंध उड़े चले आकाशा मधुकर कमल केले धोने दे निर्मल जात जरत घट माए देखत दृष्टि दोष सब चीज निर्मल जात जरत घट माए देखत दृष्टि दोष सब चीज आधार धार अमृत भह आव सतमात द्वार अमर रस भीज पी पी होय सोरत मत वाले चढ़े चढ़े ओ मागी आ मेरा सरे कोट भान छबे तेज हो जाले अलख पार लखी लाग लगे छिन छिन सोरात आधार पर राख गुरु पार साध आगम रस पेज दमकात कारक कारक गुरु धामा उलटिया लाल तन तेज आरत तन मंदिरा में के जय दृष्टि युगल कर सन मुख दे जय चमके बिंदु सूक्ष्म हाथे उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निराखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत आव्यास सरल तर करे करे सार शब्द कही ले जय ऐसे जुगत या गण त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीज भव खांडन हारति हन रामन कर में अमृत रस पी जय आरत तन मंदिरा में के जय दृष्टि युगल कर सन मुख
दे जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।